हम और दानियाल का रेस्टोरेंट में पकड़े जाना अब जो होता है, रिमशा तक ये बात पहुंच जाती है। रिमशा जो होती है वो माम के पास जाती है, उसे कहती है अपने हस्बैंड को तो जीने नहीं दिया, उसका तो तुमने आखिरकार उसकी जान ले ही ली तुम्हारी इन्हीं अय्याशी हरकतों की वजह से। अब प्लीज़ मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो घर भी नहीं है जहाँ जाकर मैं इसके बाद स्टे करूँगी या रहूँगी। प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुम नहीं छोड़ोगी ना इस तरह, तो फिर मुझे दूसरी बातें भी आती हैं, दूसरे तरीके भी आते हैं। तुमने आज तक मेरी सिर्फ शराफत देखी है, तुमने नहीं देखा कि मैं असल में क्या हूँ। अब तो रिमशा को भी बोलना आ गया है जब उसकी अपनी बारी आई है। और नहीद बेगम को भी पता चल जाता है, क्योंकि मिनाहिल रेस्टोरेंट वाली कहानी सारी की सारी बता देती है जब मिनाहिल ने देखा होता है रेस्टोरेंट में महम और दानियाल को। तो अब जो होता है, दानियाल उसकी इंसल्ट उसकी माँ नहीद भी करती है। दानियाल और माम अब तो ज़िद में आ जाएंगे। दानियाल और माम कुछ दिनों के बाद ही जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि मिनाहिल जब ऑफिस जाती है बिलाल की डेथ के बाद, तो जो होता है दानियाल वो अपनी बहन को ऑफिस में ही कह देता है कि आज से तुम्हारा और हमारे घर के सारे ताल्लुकात ख़त्म हैं, तुम ऑफिस में एक वर्कर की तरह हो। जिस तरह हम बाकी वर्कर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें यकम पे सैलरी मिल जाती है, तुम्हें भी मिल जाया करेगी, कोई तुम्हारी हकमारी नहीं होगी, लेकिन दोबारा मेरे घर में कभी भी अपना पाँव मत रखना। अब माम जो होती है मिनाहिल, वो तो चुप करके ये सारी बातें सुनती है और घर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। समीना बेगम जैसे ही देखती है अपनी बहू को रोते हुए, तो वो उसे गले लगाती है और कहती है कि बेटा खैरियत तो है, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन कोई बात भी वो नहीं बताती। और वहाँ पर जो होता है उसामा, वो भी आ जाता है। उसामा पूछता है मिनाहिल से कि तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम इतनी क्यों रो रही हो। मिनाहिल बेडरूम में चली जाती है, उसामा भी पीछे चला जाता है। उसामा पूछता है उसामा को सारी बात, मिनाहिल बता देती है। उसामा कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनके पैसों की, वो बहुत ज़्यादा अपर क्लास हैं, तो अपने घर हैं, पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई हैं, ताने दिए हैं, अंडर एस्टिमेट किया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, आई समझ। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के तानों की वजह से हर्ट हो या रो। कल के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी, कल से ही बल्कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मेरे कंधों में इतना दम है, मैं तुम्हें कमा कर खिला पिला सकता हूँ, तुम्हारे सारे अखराजात पूरे कर सकता हूँ। मिनाल को गले से लगा लेता है। मिनाल को भी एहसास होने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे उसामा जैसा हस्बैंड मिला। और अब जो समीर है, उसका उनके घर में किंजा के हवाले से आना जाना, किंजा को मिनाहिल के खिलाफ करना, किंजा को कहना कि तुम्हारी भाभी बहुत ही होशियार है, तुम्हारे भाई को हाथ में कर रही है, वो तुम्हारी ना तो बात सुनता है ना ख्याल रखता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाने खिलाता है, घुमाता है, कभी आप लोगों को भी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया या घुमाया फिराया है, बड़ी तारीफ़ें करता रहता है। तो अब जो किंजा होती है वो अपनी भाभी के खिलाफ हो जाती है। लेकिन किंजा की माँ जो है वो बहुत अच्छी औरत है, वो अपनी बेटी को रोकती है कि मिनाहिल बहुत अच्छी लड़की है, इतने अपर क्लास से आई है और यहाँ पर वो कितना अच्छा खुद कमा के गुजारा कर रही है, तुम इसकी जान छोड़ दो। लेकिन अब किंजा की बारी है मिनाहिल को हर्ट करने की, क्योंकि वो समीर के साथ मिल चुकी है। क्या समीर अपने गोल में कामयाब होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।